कुछ लोग मतलब इंसान को ना खुश नहीं देख सकते तो उन्हें अपनी बातों से प्रताड़ित करते हैं। कल मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, किसी की इतनी सी बात से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे उल्टे लेटे रहने हैं दगड़े, अभी भी कम से कम 6 मंथ बोला हुआ उन्होंने ऐसे उल्टे लेटने के लिए। रे राम, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो। अब गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री केदार दगड़ियों, स्वागत है आपका आज मेरे नए ब्लॉग में। तो मेरा नाम है प्रीति बुटोला और इनका नाम है सुदर्शन बुटोला, मेरे हैंडसम हस्बैंड। हेलो हैंडसम हस्बैंड, गुड मॉर्निंग तो बोलो, गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग। देखो दगड़ियों, इनकी आवाज़ फिलहाल इतनी ही निकाल पाई हूँ मैं अभी, लेकिन कोशिश जारी है, आवाज़ और आएगी। तो दगड़ियों, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो टाइम हो रहा है सुबह की 7:30 बजे। आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आपको पता है आज से स्कूल थी। तो अन्वी को मैंने 6 बजे उठा दिया था, उसके लिए नाश्ता बनाया, वो चली गई स्कूल। उसके बाद मैंने एक कमरे का झाड़ू मारा, फिर हमें लग गई है भूख। अभी मैंने झाड़ू नहीं मारा, यहाँ पर रखा हुआ है और मैं बना रही हूँ अब नाश्ता। इन्होंने बोला कि मेरे नाश्ता बना, तो मैंने आज अन्वी के लिए बनाई आलू के परांठे। मसाला बना के यहाँ पे रखा हुआ है, आटा गूंद के रखा हुआ है, और अब मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे रोटी। तो दगड़ियों, मैंने बना दिया है यहाँ पे अन्वी के पापा के लिए नाश्ता। अन्वी के पापा, ठीक बनाई मैंने पराठा? अन्वी के पापा ने बोल दिया ठीक लग रहा। नमक तेज़ तो नहीं है आज? नहीं है, ठीक है। और ये चाय है यहाँ पे, चाय और पराठा। अन्वी के पापा तो कुछ बोलते हैं नहीं, इसलिए उनके हिस्से का भी मैं ही बोल देती हूँ। पराठा बहुत अच्छा बना हुआ है, तारीफ़ नहीं कर रही, वह मैं खाली बता रही हूँ जो अन्वी के पापा ने बोला। हे दगड़ियों, तो अब क्या है कि आटा पिसवा के लाई थी, अब घर की सफाई कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे। अब मैं संभाल रही हूँ यहाँ पे आटा, क्योंकि आटा संभालना भी ज़रूरी है। चलो 1-2 महीने के लिए तो हो ही जाएगा मेरा ये। तो दगड़ियों, कल क्या हुआ ना, कुछ लोगों की मानसिकता मैं आपको ऐसे बताती हूँ ना। कुछ लोग मतलब इंसान को ना खुश नहीं देख सकते तो उन्हें अपनी बातों से प्रताड़ित करते हैं। कल मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, किसी की इतनी सी बात से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। दगड़ियों, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं। कल क्या हुआ कि मैं बाजार गई चक्की में, तो चक्की वाले भैया ने बोला शाम को आना, बोल कि अभी मैं थैला नहीं पीस पाऊंगा, तुम शाम को आना। मैंने कहा ठीक है। तब तक मुझे घर से फ़ोन आ गया कि आपके घर में कोई आ गया है, जल्दी घर आओ। तो दगड़ियों, मैं दौड़ दौड़ के घर आ गई। तब तक मैं आधे रास्ते में आई, तब तक मुझे फ़ोन आया कि वो लोग चले गए हैं। फिर मैं आधे रास्ते से बाजार गई, मैंने सब्जी नहीं ला रखी है। फिर मैं सब्जी लेके आई, फिर शाम को फिर थैला था चक्की में तो वो लेने गई। तो कुछ मुझे इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, कह रहे अरे तो खाली बाजार घूम रही है आज, तेरे तो कितने चक्कर लग गए आज बाजार के, और तुम्हारा मुर्दा खड़ाने के लिए आ रखी मैं बाजार, काम होगा तभी तो आई हूँ। अब दगड़ियों, छोटी छोटी चीज़ें होती है, मुझे ही लानी होती है, जैसे सब्जी हो गई, आटा। अन्वी तो ये सब नहीं ला सकती है ना, भले ही मेरी अन्वी भी बाजार जाती है, मैं उसे भेजती हूँ, लेकिन तभी तक भेज सकती हूँ जब तक यात्रा सीजन शुरू नहीं हुई। कल से परसों से यात्रा सीजन शुरू होगी तो मैं अन्वी को नहीं भेजूंगी, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत रफ चलती हैं यहाँ पे, बहुत खतरनाक चलती है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। लेकिन ये नीच लोग हैं ना, दूसरों का प्रताड़ित, खुद तो इनका काम होता नहीं है, इनके खुद तो इनका पैसा दुनिया भर का पड़ा हुआ है, तो इनका काम क्या होता है, ढनक इधर घूमना, ढनक उधर घूमना, और दूसरों को देखना कि दूसरा क्या कर रहा है। इनके घर में 36 प्रॉब्लम है, उससे इन्हें मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा कहाँ जा रहा है उससे इन लोगों को मतलब है कि तू तो बाजार घूम रही। अरे घूम रही मतलब घूमने आ रखी मैं बाजार, काम है तभी तो आ रखी ना मैं, लेकिन नहीं। अब पता पूछता कौन लोग ऐसा जिन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तेरा पति कैसा है, ये नहीं पूछा उन्होंने आज तक मुझे, लेकिन हाँ तू तो बाजार के चक्कर काट रही। मन तो ऐसा करा था ना कि जीभ हर खींच दूँ मैं उस इंसान की, लेकिन क्या करूँ दगड़े, अभी मेरी मजबूरियाँ, मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ ना, मेरी परेशानियाँ, इसीलिए मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो अन्वी के पापा पता नहीं कब तक घर में रहते हैं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा बाजार। हो सकता है मुझे कल की डेट में कोई काम भी करना पड़े, तो ये लोग तो मेरे जीना खाना हराम कर देंगे। इसीलिए वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है कि मुझे ना बोला जाए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ। तुम लोगों से परमिशन लेके नहीं जाना है मैंने कहीं, मेरा काम होगा तो मैं जाऊंगी, स्टाम्प पेपर नहीं बनवाना तुमसे कि हम जाएं परमिशन लेके। तुम लोग मेरा घर नहीं चला रहे हो, जो मुझे बाजार में इस तरह से प्रताड़ित करते हो। तू तो बाजार घूम रही, बाजार के चक्कर काट रही, तुम लोगों को कोई राइट नहीं बनता मुझे ऐसे बोलने का। वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ मैं, अगर मेरा दिमाग खसक गया ना, मैं बीच बाजार में बेइज्जती कर दूंगी। मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना सहना है, कितना करना है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे लोग हैं दगड़ियों ना, इन लोगों को कोई काम धाम तो होता है नहीं, सारे दिन अपने आप। भाई तूने कैसे देखा मुझे, मैं बाजार के चक्कर काट रही हूँ, तू भी तो बाजार के चक्कर काट रही होगी ना, तभी तो पता चला होगा तुझे। तो ये होता है दूसरों को मानसिक प्रताड़ित करना। अब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा, एक ने मुझे ऐसे बोला
वो बेचारे भी चुप हो गए। उन्होंने भी क्या बोलना था, मजबूरी है यार। तो क्या हम लोगों को बाजार जाने की आज़ादी नहीं है? तो ऐसे ऐसे मानसिकता इतने गिरे गांव में ना होते ही कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को खुश नहीं देख सकते। खुश तो खैर मैं हूँ ही क्या ना, पर जो भी है। तब अभी दबड़े मैंने बहुत काम करना है। हाँ कैसे रहते ना आज फर्स्ट डे स्कूल का नई क्लास में? अच्छा रहा। क्लास चेंज हो गई? हाँ हम तो भी कहाँ बैठे थे, जहाँ पहले 7th बी वाले बैठते थे। अच्छा, 6th वाले 7th बी में बैठेंगे, क्यों? अरे वो क्लास 6th वाली बन गई ना। अच्छा, कैसा लगा तुझे? अच्छा लगा। स्कूल तो वही है, बुन पुरानी है। और टीचर सब नए आएंगे तुम्हारे अब तो? हाँ कुछ कुछ टीचर तो पुराने ही रहेंगे ना। अच्छा, और वो क्या कहते हैं उसे, बुक्स कितनी हो रही हैं चेंज? पता नहीं। वैसे तो बुक्स हैं लेकिन चेंज होंगी तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी ना। फिजिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री में तो लानी पड़ेगी। वो यहाँ पे नहीं है? नहीं। पुराने बुक्स में नहीं है? दोनों में नहीं है? हाला, चलो देखते हैं, जो नहीं होंगी वो लेके ये आएंगे। जियोग्राफी हिस्ट्री मैप ये तो नहीं लाने पड़ेंगे। हिस्ट्री भी नहीं है मेरे बहुत पास। महंगी आती नहीं है बुक्स तो, बाप रे। पुरानी मैंने मंगाई थी दोनों जगह से, उनके पास पूरी बुक ही नहीं है। मैथ्स कोई नहीं, ला लेंगे। तो दौड़े लग गया है, अप्रैल का महीना, नया सत्र शुरू हो गया है और बहुत सारे टेंशन है। हर पेरेंट्स को बहुत सारे टेंशन हो जाती हैं बुक्स की, खासकर किताबों को तो बदलना निश्चित होता है हर साल। मुझे आज भी याद है जब हम स्कूल पढ़ते थे, जब मेरी दीदी लोग पढ़ते थे, तो उस समय बुक्स कभी चेंज ही नहीं होती थी। 9, 10, 11, 12 की एक ही बुक होती थी जब मेरी दीदी लोग पढ़ते थे। हमारे टाइम पे तो 9, 10 की बुक चेंज हो गई थी, लेकिन 11 और 12 की एक ही किताब होती थी, है ना। लेकिन अब समय बदला, अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए अब हर साल किताबें बदली जाती हैं। ये हर साल, ये पूरे देश का हाल है, सिर्फ यही नहीं, सारे देश का यही हाल है दगड़ों। क्या अप्रैल का महीना हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। एक मतलब सबके बजट में गड़बड़ी आ जाती है, सच में आती है। और मेरा तो कुछ ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी बजट गड़बड़ चल रहा है, इस महीने तो तब कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो अनवी के पापा भी आज यहाँ पे लेटे हुए इस वाले रूम में। दूसरे वाले रूम में पता क्या हुआ, कल मच्छर हो गए थे, पता नहीं कहाँ से आए हो। तो मैंने आज वहाँ पे ना धुआं लगाया था, गो से बना रखे थे मैंने, तो वहीं पे जो गोबर का बनता है ना वो बना रखे थे मैंने, तो वो वहाँ पे मैंने धुआं लगाया, इसलिए वो उस कमरे में अभी नहीं जा सकते जब तक सारा धुआं बाहर नहीं निकला, इसलिए वो इस वाले रूम में लेटे हुए हैं अभी। अभी हम वहाँ जाएंगे। अभी मैंने खाना भी बनाना है, अनवी को पढ़ाना है, बहुत सारा काम मेरा शाम को हो जाता है। तो दगड़े आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर करना। वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे हो यूट्यूब पे। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों का दिल बहुत अच्छा है जो आप लोग मेरी बातें सुनते हो। नहीं तो आजकल किसके पास इतना टाइम है किसी की बातें सुनने का या किसी की परेशानियां सुनने का, लेकिन आप लोगों का दिल वाकई में बहुत बड़ा है जो आप रोज़ मेरी वीडियो देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो। मैं बाबा केदार से हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमेशा ऐसे खुश रहें और आप लोगों के जीवन में कभी कोई दुख और तकलीफ ना आए। बाकी अनवी के पापा से थोड़ा बात करती हूँ मैं, देखो वो क्या कहते हैं। अनवी के पापा भी यहाँ पे लेटे हुए हैं और पता क्या है, वो भी यही कह रहे थे कि जब हम स्कूल पढ़ते थे हमारे दिन ही कुछ और होते थे। खैर अपनी अपनी समय की बात है, समय वैसे बहुत परिवर्तनशील होता है, हमेशा बदलता रहता है। उस समय की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में काफ़ी अंतर है तगड़ियों, क्या बोलना। तो अनवी के पापा, अनवी के जैसे नंबर आए, खुश हो तुम उस चीज़ से? हैं 80%, 80%, कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? ठीक है ठीक है। ये कभी ये नहीं बोलते अनवी को कुछ तेरे नंबर क्या आए कैसे आए, कह रहे हम कौन सी भरी थे बोल जो हमारे बच्चे इतने मिला रहे हैं, बहुत है बोल। मैं भी इतना प्रताड़ित नहीं करती उसे पढ़ने की, उसमें सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा ध्यान दो अच्छी चीज़ों पे, अच्छी चीज़ें सीखो, नई चीज़ें सीखो। बस मैं यही ध्यान देती हूँ कि समाज के साथ चलना होता है, नई चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। बस यही थोड़ा सा मैं उसको डांटती हूँ, इसलिए कहती हूँ उसे। बाकी अनवी के पापा भी अब अप्रैल का महीना लग गया, उनका शरीर भी नखरा हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा कि अब हमें चंडीगढ़ जाना है। अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, भले ही यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है लेकिन नीचे तो पक्का बहुत गर्मी हो गई होगी, और गर्मी सहने की आदत हमको है ही नहीं दगड़ियों। इतनी गर्मी लगती है ना कि मैं क्या बोलूँ। बाहर तो धूप में तो 2 घंटे मतलब 1 घंटे भी खड़े हो गए ना तो बीमार हो जाते हैं भाई हम लोग, सच में हो जाते हैं। तो अनी पापा टेंशन नहीं हो रही चंडीगढ़ जाने की? ठीक है ना, कोई नहीं। वैसे भी अगर डॉक्टर चेकअप करेंगे, प्रेशर अगर इनका नॉर्मल रहा तो वो अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे, मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो डॉक्टर पे ही होता है। वो बात हमारे हाथ में नहीं होती है। बाकी दगड़ियों आप लोग इस तरह से मेरे ब्लॉग में आ रहे हो, सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है। पता नहीं बाबा, अच्छे हम मतलब जो यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रही हूँ ना उसमें अच्छे व्यूज अच्छे कमेंट आ रहे हैं, पता तुम्हें लोग तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सुन रहे अभी?
और ऐसे उल्टे लेटे रहना है दगड़े। अभी भी कम से कम 6 मंथ बोला हुआ उन्होंने ऐसे उल्टे लेटने के लिए। रही राम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने आप को जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला होगा ना वैसे ही कर रहे हैं। पता तुम्हें, मतलब एक बात इन्होंने ऐसी, जो डॉक्टर ने बोला उल्टा लेटना है तो उल्टे ही लेट रहे हैं कि नहीं डॉक्टर ने बोला है। मतलब इनके अंदर वो चीज़ है कि मुझे ठीक होना है, तभी तो वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और हो जाएंगे ठीक। जिस दिन उनको क्लियर दिखाई देगा ना दगड़ियों, उस दिन सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है दगड़ियों, तो ठीक है तब, तो ठीक है दगड़ियों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को। और हाँ, यूट्यूब पे मेंबरशिप बटन ऑन हो गया है, ज़रूर आप मेंबरशिप ले सकते हो, उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।